नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। हमारे चैनल एसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग के तमाम जो 8 कैडर की वैकेंसी निकाली गई है माननीय राजस्थान सरकार के द्वारा। तो साथियों, इन वैकेंसियों की जो जिम्मा है वो सीपू को दिया गया है। सीपू इन वैकेंसियों की जो प्रक्रिया है वो लगातार करवाता जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से सीपू की जो ढिलाई बढ़ते हुए अपन देख सकते हैं, विभाग की जो कार्रवाई है उसके आधार पर देख सकते हैं, तो नकारा साबित होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होने लग गया है अब तो सभी स्टूडेंटों को कि इसको गलत ही इस इन एग्ज़ामों का जिम्मा सौंप दिया गया है, क्योंकि 10-10 महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं और ये फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल तक नहीं रहे हैं, जबकि ये रोज़ आदेश जारी कर रहे हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, आज ये आज ये आज ये कल ये। तो इस प्रकार से यदि ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो मुझे लगता नहीं कि सीपू के द्वारा इन वैकेंसियों को कंप्लीट कराने के लेकर कोई पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। ये दिखावे मात्र ही इनका प्रयास है वो नज़र आ रहा है मेरे को तो। और बाकी जिस प्रकार से इनकी जो प्रक्रिया है, ये हर काम में शिथिलता बरत रहे हैं, ये उचित नहीं है साथियों देखेंगे संपूर्ण जानकारी बताएंगे आपको, जिसके लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पे। ये आप देख सकते हो सीपू के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि उपयुक्त अतिरिक्त जो भी दस्तावेज आप द्वारा तैयार किए गए अनुभव प्रमाण पत्र में दी गई सूचना की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो साथ लावे। साथियों आपको मैं मोटा मोटा बता दूं, इसमें अनुभव प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है उसके लिए इन्होंने बताया है, और साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसकी इन्होंने बताया कि गहनता से आप जांच कीजिए और जांच करके इसकी संपूर्ण जानकारी हमें बताइए साथियों। बिल्कुल इसमें आप देख सकते हो पूरी प्रक्रिया दे रखी है इसमें, और बताया गया कि उल्लेखनीय है कि अनुभव का लाभ केवल विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार नियमानुसार दी है। अतः यदि आप द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों अथवा किन्हीं विभागीय निर्देशों के क्रम में विज्ञप्ति को शर्तों के विपरीत जाकर अर्थात निजी क्षेत्र में कार्यरत अन्य राज्यों के कार्यरत अन्य विभागों के कार्यरत प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो अनुभव प्रमाण पत्र इसकी स्पष्ट उल्लेख कर दे। इसमें बताया गया है संपूर्ण जानकारी कि किस प्रकार से क्या अनुभव प्रमाण पत्र है, कहाँ से बना है, कब बना है, कैसे बना है, कितना क्या पेमेंट होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इन्होंने लेटर जारी किया है। ये आप देख सकते हो 22 तारीख का लेटर ये है, जिसके अंतर्गत बिल्कुल इन्होंने बताया कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों को जारी किए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन के संबंध में दोबारा से सत्यापन के संबंध में इन्होंने लेटर जारी किया, जबकि माननीय जोधपुर न्यायालय के द्वारा आदेश आया था अनुभव प्रमाण पत्र के लिए, उसके बाद में एक बार इन्होंने लेटर जारी कर दिया था और इन्होंने बाकायदा टाइम दिया था विभाग को, सीएमएचओ को और जो अनुभव जारी करता है उनको सभी को, कि अपने स्तर पे आप जांच पड़ताल कीजिए और जांच पड़ताल करके और संपूर्ण रिपोर्ट है वो निदेशालय को सौंपिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी दोबारा से इनको लेटर जारी करना पड़ा है साथियों। तो आप देख सकते हो कि सीपू के द्वारा किस प्रकार से शिथिलता बढ़ती जा रही है। जो विभाग टाइम पे यदि सूचना नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। जो सीएमएचओ है या जो भी पीएमओ वगैरह है जहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, वहाँ वो यदि तय समय में यदि आपको सूचना नहीं पहुंचा रहे हैं, तय समय में वो कार्य नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ताकि कम से कम जो स्टूडेंट इसका वेट कर रहे हैं कम से कम उनको तो न्याय मिल सके ना साथियों। इसी के साथ आगे देख सकते हो उपयुक्त विषय में लेकर के नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन के क्रम में आप द्वारा पदवार कितने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं कि सूचना अविलंब भिजवाए। अभी तक साथियों इनकी सूचना ही भिज रही है अभी तक तो, और प्रक्रिया कहाँ तक चलेगी वो तो बाद की बात है। ठीक है, प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन का कार्य आप द्वारा दिनांक 10/12/23 तक पूर्ण कर लिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। अब साथियों आप देख सकते हो 10/12/23 तक का इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 10/12/23 तक आप कंप्लीट करके और जो रिपोर्ट है वो हमें सौंप देवे, लेकिन अभी तक भी रिपोर्ट नहीं सौंपना घोर लापरवाही नजर आती है साथियों। इसमें विभाग की भी लापरवाही है और साथ ही सीपू की भी लापरवाही है। उनके द्वारा स्ट्रिक्टली व्यवहार नहीं किया जा रहा है भर्ती को लेकर के, वह सीरियस नहीं है। यदि सीरियस होते तो स्ट्रिक्टली व्यवहार करते और तुरंत प्रभाव से इनकी जो प्रक्रिया है वह वो चलाने का कार्य करते साथियों। इसमें आप देख सकते हो इन्होंने बताया कि कार्यक्रम अनुसार आमंत्रित किए जाने पर प्रमाण पत्रों के अनुसार जमा कराए। इन्होंने बताया कि इस जो प्रमाण पत्र है
उन प्रमाण पत्रों को इस प्रकार से जमा कराना है, मतलब जो रिपोर्ट सौंपनी है आपको इस प्रकार से देखनी है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि स्वीकृत जो पद है उसका आदेश, भुगतान संबंधी दस्तावेज, भुगतान कटौती संबंधी दस्तावेज, उपस्थिति प्रमाण पत्र, डिस्पैच रजिस्टर, अनुभव की प्रति, अभ्यर्थी को किए गए भुगतान का प्रमाण, किए गए कार्य संपादन का प्रमाण और नियुक्ति आदेश की प्रति इत्यादि आपको लेनी है और उस आदि की जांच पड़ताल करनी है और बाद में सिपू के अंतर्गत ये ब्यौरा आपको देना है। लेकिन साथियों, सोचने की बात है, जब आपने 10 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है उसके बावजूद भी आप अभी तक भी लेटर जारी करके और उनको ये सलाह दे रहे हो कि आपको इस प्रकार से ये जमा करवाना है और ये चीज़ देखनी है, तो ये कितनी सोचने की बात है साथियों। जब विभाग के कर्मचारी ही टाइम पे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो किस प्रकार से इन वैकेंसियों में गति आएगी, किस प्रकार से इन भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शीतलता से जो चल रही है वो दूर होकर के तेज गति से इनका कार्य प्रारंभ होगा। मुझे तो लगता नहीं कि इस प्रकार से सिपो करा पाएगा कुछ। ठीक है साथियों, आगे अपन देख सकते हैं। ये दैनिक भास्कर की खबर है जिसके अंतर्गत बताया गया है, आज ही खबर है जिसमें बताया गया कि सिपो की कार्यकारिणी की धीमी चाल। बिल्कुल साथियों, 10 माह बाद भी 20,000 से अधिक को नहीं मिली नौकरी। बिल्कुल आप देख सकते हो, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान की ओर से शिक्षा विभाग की 8 कैडर की भर्तियां हैं जो कि 10 महीने से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। 20,000 पदों पर बेरोजगारों को अब तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है। स्थिति यह है कि सभी भर्तियों की 8 भर्तियों की जो परीक्षा आयोजन नहीं किया जा रहा है, सभी भर्तियां मेरिट बेस पे है। मेरिट बेस पे होने के बावजूद भी इनमें किसी प्रकार की कोई कार्य नहीं किया जा रहा है साथियों। आप देख सकते हो इसमें 8 में से 7 के जो भर्तियां है, मतलब 7 कैडर की जो भर्ती है उनकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन एक फार्मासिस्ट ऐसी भर्ती है जिसकी प्रोविजनल सूची जारी नहीं हुई है। फार्मासिस्ट भर्ती के जो अभ्यर्थी है प्रोविजनल लिस्ट का ही इंतजार कर रहे हैं दस्तावेज जांच के बाद। अब भी इन ऑटो भर्तियों के किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, सभी में शीतलता बढ़ती हुई नजर आ रही है साथियों। आप देख सकते हो बिल्कुल इनमें सभी वैकेंसियों का ब्यौरा दिया गया है कि कौन कौन सी वैकेंसी है, जो कि अपन को सबको पता है वो तो पहले से ही। इन 8 भर्तियों पर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। बिल्कुल साथियों, और इस प्रकार से यदि ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो सिपो के जो कार्य प्रणाली है वो कार्य प्रणाली इसी प्रकार से यदि चलती रहेगी तो मुझे लगता नहीं कि बच्चों को न्याय मिल पाएगा। या जो बच्चे आज, जिससे फार्मासिस्ट की अपन बात कर ले तो 10-10 12-12 साल से ये वैकेंसी आई नहीं है, और जब ये वैकेंसी आई है तो ऐसी संस्था को इसका जिम्मेदारी सौंपी गई है जो एक एक आदेश को 3-3 4-4 बार फॉरवर्ड कर रही है, 2-2 3-3 महीने तक फॉरवर्ड कर रही है और जवाब तलब कर रही है। जबकि जवाब तलब यदि नहीं आता तो उसके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बिना कार्रवाई किए और इसमें बिल्कुल शीतलता बरत रही है। और इनके शीतलता बरतने का जो खायजामा है वो उन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है जो वर्षों से इसका इंतजार कर रहे हैं। इतना संघर्ष करने के बावजूद भी इनमें शीतलता बढ़ती जा रही है, जो कि सोचने की बात है। सभी साथियों से निवेदन है कि जिस प्रकार से इनकी जो शीतलता बढ़ती जा रही है, अब आप लोगों को एक्टिव हो जाना चाहिए और एक्टिव होकर के, भाजपा की सरकार बन गई है, सरकार बनते ही आपको ज्ञापन देने की प्रक्रिया है वो चालू कर देनी चाहिए, और ताकि इन वैकेंसियों में गति ला सके। क्योंकि सिपू है वो चाहता ही नहीं है कि इनमें किसी प्रकार से कोई प्रक्रिया में तेजी ला सके, जबकि इन्होंने बाहर से भी स्टाफ अरेंज किया है, उसके बावजूद भी ऐसी कंडीशन बन रही है। एक प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद में एक मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी इनकी इतनी दिक्कत आ रही है। तो साथियों, कभी कोर्ट का आदेश आता तो बिल्कुल साथियों, कोर्ट का हम आदेश आता है तो उसकी कदर करते हैं, लेकिन जब कोर्ट का आदेश आया तो कोर्ट ने एक अल्टीमेटम दिया, उसके आधार पे आपको करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल बाकायदा टाइम दिया है, लेकिन उनके टाइम के बावजूद भी आपके द्वारा इतनी शिथिलता बढ़ती जा रही है जो कि अगण्य अपराध है साथियों। तो जो भी साथी एक्टिव है मैं उन सभी को बता दूं, यदि इनको कंप्लीट करवाना है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप पहले सड़कों पे आए थे, सड़कों पे आकर के मैं ये नहीं कहता कि कोई आंदोलन करो, सड़कों पे आने का मतलब ये है कि अपनी मांग रखो। जो अधिकारी है, समस्त अधिकारी है, भाजपा के जो कार्यकारिणी अधिकारी है और जो नेता है, उन सभी से मिल करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश करो, सभी से मिल करके इन वैकेंसियों को कंप्लीट कराने का प्रयास करो, ताकि जो गरीब तबके से जो स्टूडेंट है इसका इंतजार कर रहे हैं उनको न्याय मिल सके साथियों। तो इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।